सुप्रभात। मैं हूँ अभी और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टीम। आज हम देखेंगे इंडिया के जीडीपी को हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू इंडिया जीडीपी देखेंगे। सो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इज अ क्रूशियल इकोनॉमिक इंडिकेटर representing the total value of goods and services produced in a country over a specific period of time. इट रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक हेल्थ हो गया और उसका परफॉर्मेंस हो गया। अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी एज वेल एज जीडीपी पर कैपिटा इज एसेंशियल फॉर एनालाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बोथ लोकल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं हिस्टोरिकल जीडीपी ट्रेंड हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन ओवर टाइम की बात कर लेते हैं। तो इंडिया जीडीपी हैज इवॉल्व सिग्निफिकेंटली सिंस इंडिपेंडेंस की रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमिक फेजेस एंड मेजर ग्लोबल इवेंट। सो यहाँ पे कुछ इवेंट है कि जो कि फेजेस में हुए, जैसे 94 में, 1947 में इंडिपेंडेंस से बाद पूरा यहाँ तक आपको दिखाया गया है। मेजर जीडीपी ट्रेंड चेंज हुए हैं, बने हैं, उस हिसाब से ग्रोथ फेजेस हुए हम। फिर हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। तो इंडिया हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947। इनिशियली द कंट्री फोकस ऑन सेल्फ सफिशिएंसी एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि हमें एग्रियन इकोनॉमी कहा जाता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, 11th में इकोनॉमिक में। तो इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर में काफ़ी फोकस था, सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर था। लीडिंग टू ग्रेजुअल ग्रोथ, यानी आराम से ग्रोथ हो रही थी। लिबरलाइजेशन रिफॉर्म इन 1991, यानी कंट्री को 1991 में रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ गई। क्यों पड़ी थी आगे बात करेंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि इंडिया पर फॉरेन रिजर्व नहीं रह गया था, यानी हम इंपोर्ट कराते एक्सपोर्ट नहीं करा, जिस वजह से फॉरेन करेंसी का क्राइसिस आ गया था। इसकी वजह से हमें लिबरलाइजेशन करना पड़ा, यानी मार्केट ओपन करना पड़ा। मार्क एज अ पाइवटल शिफ्ट प्रोपलिंग इंडिया इनटू अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जिसकी वजह से बाहर से पैसा जब इंडिया में लगने लगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी, तो इंडिया की जीडीपी वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई। इंडिया स्टैंड एज अ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर आज की बात की जाए तो, शोकेसिंग रिलायंस डिस्प्यूट challenges such as global economic fluctuation and demographic challenges। तो कुछ चैलेंजेस के साथ ग्रोथ हो रही है, डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रही है, ये है। फिर हम देख लेते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ और देख लेते हैं। तो कुछ चार्ट थे जो मैंने हटा दिए, जो कि जीडीपी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को इंडिपेंडेंस से और प्रेजेंट डे से कंपेयर करते, हाईलाइटिंग उसके बताए थे। इंडियन माइलस्टोन है शिफ्ट इन द ग्रोथ पैटर्न इन्फ्लुएंस बाय पॉलिसी रिफॉर्म एंड ग्लोबल इवेंट। तो बात की जाए ओवरऑल, तो इंडिया की इकोनॉमिक जो जीडीपी ग्रोथ है वो वेरियस पॉलिसी रिफॉर्म के बाद हुआ, ग्लोबल काफ़ी इवेंट हुआ, जिसकी वजह से इंडिया की जीडीपी काफ़ी फास्ट ग्रो हुई। मेजर था 1991 वाला। फिर हम बात करते हैं सेक्टोरल कॉम्पोजिशन की। तो इसमें तीन मेन सेक्टर रिफॉर्म थे। पहला था एग्रीकल्चर बेस है, फिर है मैन्युफैक्चरिंग बेस है, फिर तीसरा है सर्विस बेस। ये मेनली तीन सेक्टोरल कॉम्पोजिशन है जो कि बैकबोन है इंडिया के जीडीपी की। तो बात करें इंडिया जीडीपी कंप्राइज है डाइवर्स सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस हो गया, शोकेसिंग यूनिक ग्रोथ डायनेमिक, ये हो गया। फिर अब बात करते हैं एग्रीकल्चर ट्रेंड। मैं ये ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इन डेप्थ नहीं बता रहा हूँ, बेसिक से ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ जीडीपी के बारे में इंडिया के। तो द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटिंग 17 to 20% एनुअली। दिस सेक्टर एम्प्लॉय नियरली 42% ऑफ वर्कफोर्स, यानी टोटल इंडिया की वर्कफोर्स से 42% एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, यानी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एम्फेसाइजिंग इज सिग्निफिकेंट इन रूरल इकोनॉमी, जो कि रूरल इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। रिसेंट इंडिया शिफ्ट टूवर्ड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस हो गया, इम्प्रूव एरीगेशन हो गया, एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की वजह से काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, विच एम टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी
Additionally, government initiatives are promoting agro-based industry to bolster growth and stability in essential sector. सो ये है ओवरऑल एग्रीकल्चर का ट्रेंड इन इंडिया में। फिर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर डोमिनेंस की, तो सबसे पहला हो गया आईटी हो गया, उसमें है, फिर फाइनेंस है, फिर रिटेल है। तो आईटी की बात करें तो मेनली इंडिया में अगर देखा जाए तो तीन ही कंपनी, मेनली तीन या चार देखा जाए तो एक हो गया टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, ये सब आते हैं। सो इनका काफ़ी बड़ा रोल है इंडियन इकोनॉमी में, ड्राइविंग इनोवेशन एंड जनरेटिंग मिलियन ऑफ जॉब नेशन वाइड। तो आईटी का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस इंडस्ट्री प्ले अ क्रूशियल रोल, जैसे हो गया इन्वेस्टमेंट का, हो गया फैसिलिटेटिंग ग्रोथ, हो गया इनहेंसिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अक्रॉस सेक्टर। फिर अब रिटेल की बात करें तो रिटेल एक्सपेंशन है सिग्निफिकेंटली ब्लोस्टर कंज्यूमर स्पेंडिंग रिफ्लेक्टिंग चेंज लाइफ स्टाइल इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सो ये था ओवरऑल सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर हम स्टेट वाइज जीडीपी एनालिसिस करते हैं, रीजनल इंसाइट की बात कर लेते हैं। तो रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रिवील की कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया जीडीपी हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रोथ। सो देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि इंडिया की जीडीपी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले महाराष्ट्र करता है, इसलिए महाराष्ट्र को इंडियन इकोनॉमिक पावर हाउस कहते हैं, कंट्रीब्यूटली सिग्निफिकेंटली टू नेशनल जीडीपी, होम टू मुंबई, जिसको हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जानते हैं इंडिया की। इट बूस्ट सेविंग सेक्टर लाइक फाइनेंस हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, द स्टेट रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल वर्कफोर्स है, वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम है, ड्राइव ग्रोथ है, मेकिंग इट अ की प्लेयर इन इंडिया इकोनॉमिक लैंडस्केप with diverse industry that attract both domestic and foreign इन्वेस्टमेंट। तो ओवरऑल कहा जाए तो इंडिया की जीडीपी में महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रोल प्ले है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में बात कर लेते हैं, डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, हर चीज़ में। फिर हम देखते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया में बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम उभर कर रहा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु इंडिया इंडस्ट्री सो रिमार्केबल ग्रोथ है, किस वजह से है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है, सेक्टर आर ड्राइविंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन फॉरवर्ड, प्लस तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जीडीपी का सिंपल सा मतलब जितना प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन को टोटल जीडीपी बराबर होता है, कह सकते हैं हम इसको। तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए वो फास्टर ग्रोइंग स्टेट है। फिर हम कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज सेव बाय वेरियस डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट ड्राइव इकोनॉमिक फॉरवर्ड। यानी कि इकोनॉमिक ड्राइवर की बात कर लेते हैं तो इंडिया के खुद के लोग भी हैं, खुद की कंपनी, ये सब कुछ है। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी, यानी बाहर के जो इन्वेस्टर हो गए, जो जो पैसा इंडिया में डालते हैं, उन सबका भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है कि इकोनॉमिक की जीडीपी को कैसे ले जाए। यानी अगर एफडीआई ज़्यादा आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगी उस लेवल पे। फिर हम बात करते हैं वर्कफोर्स डायनेमिक की, तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इन द वर्ल्ड, characterized by young and diverse population. This demography difference present both opportunities and challenges, and the nation must harness this potential through education and skill development. Investment in infrastructure and job creation is essential to ensure sustainable economic growth to uplift the living standard of millions across the country. तो बात की जाए, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबर वर्क फोर्सेस है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, कि हम इनका यूज़ कर सकते हैं वेरियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर हम कुछ की एक्सटर्नल फैक्टर देख लेते हैं, तो सबसे पहला हम एक्सटर्नल फैक्टर लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फिर हम ट्रेड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या क्रूशियल फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ, ड्राइविंग कैपिटल इनफ्लो एंड इनहेंसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये हो गया।
ट्रेड पॉलिसी बात की जाए तो प्रोग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी फोस्टर इंटरनेशनल पार्टनरशिप बूस्टिंग एक्सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेजेंस। अगर हमारी जो बाहर की एक्सपोर्ट पॉलिसी जिसे हम कहते हैं अगर वो अच्छी रहेगी तो ज़्यादा लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे, भी बाहर ले जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, बढ़िया होगा। बात करें हम जीडीपी फोरकास्ट की तो फ्यूचर ऑफ इंडिया जीडीपी प्रोजेक्टेड टू ग्रो स्टेडली ड्राइवन बाय इनोवेशन एंड इमर्जिंग सेक्टर विद इन इकोनॉमी। क्योंकि बाहर से एफडीआई बहुत ज़्यादा आ रहा है, तमिलनाडु फास्टेस्ट ग्रोइंग है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, सॉरी, जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज होगी। नहीं, काफ़ी अच्छा है फोरकास्ट। फिर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की हम बात कर लेते हैं तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ फोरकास्टिंग इंडिकेटिंग promise outlook for Indian economy. Major agencies such as IMF, okay, International Monetary Fund, World Bank project steady growth fueled by the sector like technology हो गया, renewable energy हो गया. In the face of challenges, India resilience and adaptability position it harness upon the driving future growth and maintaining its status as a key player in the global economy. फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर हम बात करें इमर्जिंग ग्रोथ सेक्टर इन इंडिया में, ऐसे कौन सा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। कोई कहा सुनी बात नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट लिया तो उसके फुलफिल के लिए गवर्नमेंट ने और कई कई प्राइवेट सेक्टर लोग ने काफ़ी पैसा डालना शुरू कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। इंडिया इन्वेस्टिंग हैविली इन सस्टेनेबल पावर सॉल्यूशन। बात करें अडानी की, रिलायंस की, टाटा की, उन्होंने कई मेगावाट कई गीगावाट के वो प्रोमिस किया रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप के लिए। बात की जाए टेक्नोलॉजी की तो वो भी काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, काफ़ी तेजी से मर्ज हुआ है। टेक सेक्टर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ये है। फिर हम कुछ टेक अवे देख लेते हैं। इन समरी इंडिया जीडीपी रिफ्लेक्ट बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फॉर ग्रोथ इट इज अ क्रूशियल ऑन फोकस ऑन इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, यानी हमें अच्छी पॉलिसी बनानी होगी। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डालने पड़ेंगे। फॉस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। While leveraging the economic landscape, India can enhance its GDP and achieve sustainable development, ensuring prosperous future for all citizens. Immersing innovation and technology will a pivotal role of journey. फिर हम इंक्लूसिव ग्रोथ देखते हैं। बात करें इंक्लूसिव ग्रोथ की, इन इंडिया रिक्वायर टू स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट प्रायोरिटाइज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन of resources and opportunities. Investment in education, infrastructure and health services is essential for empowering marginalized community. तो काफ़ी ज़्यादा पैसा एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ में इनका लगाना जरूरी है। बाय फैसिलिटिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस, इंडिया कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल ensuring that all citizens benefit from the country's growth trajectory. This approach is vital for long-term stability. ये था। और फिर लास्ट में थैंक्स कहूँगा, यहाँ तक देख लें, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय।